राग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों को इस बोर्ड की वायरिंग करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस प्रकार के बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे इसमें 3 5 पिन सॉकेट है। ये हमारा 2 पिन सॉकेट है। ये हमारा इंडिकेटर है, एक होल्डर है और 4 हमारे स्विच हैं। इन सभी के हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करने वाले हैं दोस्तों। फेस की वायरिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले हमें हमारा ये जो सॉकेट है, किसी भी एक सॉकेट से स्टार्ट करना है। तो हम इस सॉकेट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में ज्वाइन कर दिया है दोस्तों वायर को। इस वायर को अच्छे से टाइट कर देना है और टाइट करके इसी वायर को हमें ये जो हमारा दूसरा सॉकेट है इसमें ज्वाइन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, हमें इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देना है और इसी से एक वायर को हमें उठा लेना है। इसको हमें 2 पिन सॉकेट में ज्वाइन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, इस वायर को हमें 2 पिन जो हमारा सॉकेट है इसके एक पॉइंट में ज्वाइन कर देना है, किसी भी एक में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद में दोस्तों, ये न्यूट्रल की वायरिंग हमें होल्डर के भी एक पॉइंट में हमें न्यूट्रल की वायरिंग करनी होगी। तो इस वायर को हमें ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करके इन वायर को आपस में ज्वाइन करके हमें होल्डर के एक पॉइंट में ज्वाइन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने होल्डर के एक पॉइंट में ज्वाइन कर दिया है। अब दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर के एक पॉइंट में हमें ज्वाइन कर देना है इस वायर को। अब दोस्तों, इसमें हमें 3 वायर को ज्वाइन करना होगा दोस्तों। तो हम इसमें 3 वायर ज्वाइन करने वाले हैं। देख सकते हैं, हमारे 2 वायर ये हो गए और एक ये वायर हो गया। इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये दोस्तों, हमारा एक सॉकेट खाली है, इसलिए मैंने 3 वायर को ज्वाइन किया, वरना 2 ही वायर ज्वाइन किए जाते। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर हमारा मेन हो गया और इस वायर को हमें यहाँ से कट कर लेना है और कट करके इस वायर को हमें इस सॉकेट के इस वायर को हमें इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी मेन लाइन हो गई। इसमें हमें सप्लाई दी जाएगी। ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। हम फेस की वायरिंग इस पीले वायर से करने वाले हैं दोस्तों। ये हमारा 1.5 mm वायर है, इसी पीले वायर से करने वाले हैं। तो दोस्तों, फेस की वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले फेस फेस की जो लाइन दी जाती है, जो हमारे स्विच होते हैं, स्विच के नीचे वाले सभी पॉइंट में दे दी जाती है। तो इसको हमें नाप लेना है और यहाँ से इस वायर की ये जो पीवीसी है इसको हमें उतार लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये इस वायर की पीवीसी उतार दी है। अब इसे हमें जितने भी इसकी है हमारे सॉकेट हैं, इन सॉकेट के नीचे वाले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्विच के नीचे वाले सभी पॉइंट में ज्वाइन कर दिया है। अब इस वायर को हमें इंडिकेटर का हमारा जो एक पॉइंट रह गया था उसमें ज्वाइन कर देना है।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिकेटर का हमारा ये वाला पॉइंट रह गया था, इसको हमें इसमें ज्वाइन कर देना है। इंडिकेटर में ज्वाइन करके इस वायर को हमें बाहर निकाल देना है मेन लाइन के लिए। अब हमें एक वायर को लेना है और इस वायर को हमें ले करके ये जो हमारा सॉकेट का एक पॉइंट रह गया था फेस वाला, इसमें ज्वाइन कर देना है। इसमें एक वायर को ज्वाइन करके इनको यहाँ से कट कर लेना है। और ये जो हमारा वायर है, इसको ये जो हमारा किनारे वाला ये जो स्विच है, इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमें ज्वाइन कर देना है, ताकि इस स्विच से हमारी इस 5 पिन सॉकेट में सप्लाई ऑन ऑफ हो जाएगी। अब हमें एक वायर लेना है, इसको हमें होल्डर का हमारा एक पॉइंट रह गया था, होल्डर के एक पॉइंट में हमें ज्वाइन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, ये होल्डर के एक पॉइंट में ज्वाइन कर लिया। अब इस वायर की पीवीसी उतार करके इस वायर को हमें ये जो हमारा दूसरा स्विच है, इसके ऊपर वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देना है, जिससे कि इस स्विच से हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों हमें एक फिर वायर की पीवीसी उतार करके इस वायर को जो हमारा 2 पिन सॉकेट है, इस 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में ज्वाइन कर देना है। जो पॉइंट रह गया था उसी पॉइंट में ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद में इस वायर को यहाँ से कट कर लेना है, और कट कर करके इसको हमें ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट रह गया था फेस वाला, इसमें ज्वाइन कर देना है। दो क्योंकि इसमें एक स्विच कम है, तो हम इस 5 पिन सॉकेट और इस 2 पिन सॉकेट की ऑन ऑफ करने का स्विच एक ही रखने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये दोनों की वायरिंग कर करके इस वायर को हमें ये जो हमारी 3 नंबर का ये हमारा जो स्विच है, इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमें ज्वाइन कर देना होगा। ये जो 3 नंबर स्विच है हमारा, इसके ऊपर वाले पॉइंट में हमें ज्वाइन कर देना है। अब दोस्तों वायर को हमें फिर से लेना है, और वायर को ले करके ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट एक रह गया है, ये जो 5 पिन सॉकेट एक रह गया है, इसमें हमें एक वायर को ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन कर करके इसको हमें ये जो हमारा चौथा स्विच रह बचा हुआ है, इसके ऊपर वाले पॉइंट में हमें ज्वाइन कर देना है। आप दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आप लोग फिर से समझ सकते हैं, ये हमारा काला वाला न्यूट्रल का वायर है। ये हमारा काला वाला न्यूट्रल का वायर सबसे पहले आएगा इंडिकेटर के एक पॉइंट में आएगा, और इंडिकेटर में आ करके ये हमारे जितने भी 2 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है, होल्डर है, इन सभी में
सभी के एक एक पॉइंट में ज्वाइन कर दिया जाएगा। देख सकते हैं इंडिकेटर में आई, इंडिकेटर से इस सॉकेट में ज्वाइन किया, इस होल्डर में ज्वाइन किया, 2 पिन सॉकेट में ज्वाइन किया, इस 5 पिन सॉकेट में ज्वाइन किया, इस 5 पिन सॉकेट में ज्वाइन किया। बोर्ड बोर्ड चाहे जो भी हो, सभी की वायरिंग लगभग सेम एक ही तरीके से होती है। तो न्यूट्रल की वायरिंग को हमें जितने भी 2 पिन सॉकेट हो, जितने भी 5 पिन सॉकेट हो, होल्डर हो, सभी के एक एक पॉइंट में इसकी वायरिंग करने के लिए दोस्तों ये हमारा देख सकते हैं पीला वाला फेस का वायर है। इसको हमें सबसे पहले इंडिकेटर में दे देना है और इंडिकेटर में दे करके इस लाइन को सबसे पहले हमें जितने भी स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देना है सभी में। और उसके बाद में ये जो स्विच के हमारे ऊपर वाले पॉइंट हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट से हमारे जितने भी 2 पिन सॉकेट हैं, होल्डर हैं और 5 पिन सॉकेट हैं, सभी के एक एक पॉइंट में बांट देना है। देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर वाले पॉइंट से इस सॉकेट को मैंने दे दिया लाइन, और इस सॉकेट के इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मैंने इस सॉकेट को लाइन दे दिया, इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मैंने होल्डर को लाइन दे दिया, और इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मैंने इस 5 पिन सॉकेट और इस 2 पिन सॉकेट को लाइन दे दिया। और ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मैंने इस 5 पिन सॉकेट को लाइन दे दिया। तो वायरिंग दोस्तों सभी बोर्डों की लगभग इसी तरह से होती है। आप लोग वायरिंग देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम इस बोर्ड को चेक करने वाले हैं कि चेक करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इस बोर्ड की वायरिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले इस बोर्ड में हमें सप्लाई देना होगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारा इंडिकेटर जलने लगा है, यानी कि इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को दिखा दें, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बल्ब हमारा जल रहा है। इन इन दो की वायरिंग एक स्विच से हुई थी, तो इस चीज से ही दोनों कंट्रोल होंगे। और ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, ये भी देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है। और ये वाला हमारा जो सॉकेट है 5 पिन, ये भी देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है। अब दोस्तों हमारा जो ये जो बोर्ड का होल्डर है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि बोर्ड की हमारी वायरिंग ठीक हुई है।